काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे और कि सर जो अपना IRS 2092 का है क्या वो IGBT पे नॉर्मली वर्क करेगा। कुछ लोगों ने मेरे से जो IRS 2092 लिए थे तो मैंने उनको भी यही रिकमेंड करा था कि नहीं सर, आप IGBT ऐसे नहीं लगा सकते। और अगर आप IGBT ऐसे लगा दोगे मोसफेट की जगह तो वो वर्क तो करता है और वो ओवर हीट होता है और वो ख़राब हो जाता है। तो अभी मैं इसी का ही पूरा सोल्व कर रहा था। तो अभी आपने देखोगे मैंने सारे रेजिस्टेंस वगैरह और क्या क्या चेंजेस करना पड़ता है, क्योंकि देखो आप जब IGBT आप यूज़ करते हो और मोसफेट यूज़ करते हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी, डेड टाइम, राइजिंग टाइम, फॉलिंग टाइम, दोनों का सब कुछ अलग अलग होता है, ठीक है। और अब ऐसे अगर आप IRS 2092 में आपके में 42-27 मोसफेट लगा हुआ है या कोई भी मोसफेट लगा है, 42-27 लगा, मान को एग्जांपल लेके चलो, एक 42-27 उसमें मोसफेट लगा हुआ है। आपने सिर्फ मोसफेट को हटाया और उसकी जगह आपने IGBT इंस्टॉल कर दिया। आप मार्केट गए और IGBT ले आए हाई वाट का, तो ऐसा नहीं कि वो चलेगा नहीं, वो बिल्कुल चलेगा, साउंड भी निकलेगा, ठीक है। और वो आपको स्पीकर भी बजा के दिखा देगा कि भैया देखो फुल वॉल्यूम पे बेस भी अच्छा आ रहा है और तगड़ा बज रहा है। बट ऐसा नहीं होता, वो कुछ टाइम के लिए बजाएगा आपका और कभी भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें ओवर शूटिंग, डेड टाइम, बश पंपिंग बहुत होता है, ठीक है। या आप जब उसमें आप स्पीकर प्रोटेक्शन जोड़ देते तो स्पीकर प्रोटेक्शन बार बार कट कर देता है, स्पीकर प्रोटेक्शन हटा देते तो ड्रैग चलाते तो बहुत अच्छा बजता है, पंच भी आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब आप स्पीकर प्रोटेक्शन आप जब नहीं लगाते तो उसमें बश पंपिंग होता है और वो आपके एम्पलीफायर में बहुत सारा डिस्टोर्शन जाता है और DC वोल्टेज भी जाता है, जिस वजह से आपका स्पीकर जल जाता है। और कभी और आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने बोर्ड लिया है वो बहुत पावरफुल है, वो मेरे स्पीकर भी जला दे रहा है 1000 वाट के, बट वो एक्चुअली उसकी पावर ने नहीं जलाया होता, क्योंकि स्पीकर में कंटिन्यूसली DC वोल्टेज जाया जाता रहता है, 10 वोल्ट कंटिन्यू चलता रहता है और वो उसकी जो कोयल होती है उसको धीरे धीरे गर्म करता है और उसको बर्नआउट कर देता है। आवाज़ आता है, पंच आता है, बेस भी आता है, सब कुछ आता है, बट DC ऑफसेट को आप लेके चलना पड़ता है। अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो स्पीकर ओवर हीट होगा और वो जल जाएगा, ठीक है। और अपना बोर्ड भी ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, और शूटिंग होता है, डेड टाइम मैच नहीं होता और आपका जो भी उसमें IGBT लगा होता है फूक जाता है। तो मैंने भी सेम वैसा ही किया, मैंने भी एक IGBT मार्केट से लेके आया नॉर्मली हाई पावर का, 650 वोल्ट का और हाई पावर का। तो मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, जस्ट इसमें मैंने इंस्टॉल कर दिया और ये गाना बिल्कुल प्रॉपर बज रहा था, बिल्कुल क्लीन साउंड थी, कुछ डिस्टॉर्शन नहीं था। बट जब मैंने इसका DC ऑफसेट चेक किया तो कम अराउंड इसका DC ऑफसेट आया था 300 मिली एम्पियर के आसपास, 300। अगर आप मिली एम्पियर का जब लगा जैसे 2 वोल्ट के अंदर रख दोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि 100 मिली एम्पियर, 200 मतलब रीडिंग आ रही थी उसमें। तो और जो 42-23 थी उसमें अराउंड आती थी 0.007110, इतनी, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। अगर आप स्पीकर के वायर को उसको जोड़ भी दोगे तो स्पीकर में कुछ साउंड आ रहा है, कुछ पता नहीं चलता था, बिल्कुल साइलेंट रहता था। बट इसमें हल्की हल्की मतलब स्पीकर में हल्की हल्की साउंड आती रहती थी। और कई बार कुछ ऐसे सेटिंग की तो मैंने कभी स्पीकर हल्का सा ऊपर आ जाता था, हल्का सा नीचे चला जाता था, ठीक है। तो वो क्योंकि उसमें क्या डेड टाइम इसका मैच नहीं हुआ, तो जब से डेड मैच टाइम मैच नहीं होगा तो चलने को बजेगा। अगर मैं इसको फुल वॉल्यूम पे बजाऊंगा तो फिर ये धुआं फेंक देगा, जल जाएगा। तो उसी का ये तामझाम आप देख रहे हो, इसमें जो जो भी मैंने चेंजेस किया है, इसका चाहे ऑफसेट पिन हो, डेड टाइम हो, फ्रीक्वेंसी हो और इसका CH स्पिन हो, उन सबको मैंने अरेंज किया है। अब इसका जो DC ऑफसेट है बिल्कुल 0.07 जैसा अपना 42-23 मोसफेट का रहता है, सेम रहता है। हीटिंग इशू भी बिल्कुल IGBT में भी जैसा अपना 42-23 में तो बहुत ही कम रहता है, मतलब 42-23 में मान के चलो उसमें तो आप अगर आप लगा के छोड़ दोगे तो हल्का फुल्का हीट होगा, बट IGBT में हल्का सा थोड़ा मतलब इस कंपेरिजन में हल्का सा गर्म रहता है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी तेज़ नहीं होती। बट अभी इसका परफॉर्मेंस सेम है, मैंने 900, 1000 वाट, 1500 वाट तक भी पहुंचा के देख लिया, कोई इशू नहीं है, नॉर्मल हीटिंग रहता है। 1500 वाट में भी एक 15-20 सेकंड मैंने ऑन करके पूरी कोयल को लाल कर दिया, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो ये वीडियो बस सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो अपना DIY करते, चेंजेस करते हैं, तो IGBT लगा के इंस्टॉल कर देते, चल जाता है। बट अगर आप DIY करते हो, कोई बनाता है या खुद बनाने का शौक़ होता है, तो ये जो चीज़ें जो मैंने आपको बताया ये आपके आगे मतलब जब आप बनाओगे तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। कि आप जब भी कोई भी एक जो भी एक जैसे डिज़ाइन होता है, जैसे अगर मैं कोई बोर्ड बना या कोई भी बोर्ड बना के बेच रहा है, उसमें जो मोस्टली 260 के अकॉर्डिंग उसने डिज़ाइन किया और बनाया और लगाया, अगर उसमें आप चेंजेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि उसका वाटेज बढ़ा दिया जाए, उसका वोल्टेज भी बढ़ा दिया जाए, उसका एम्पेयर भी बढ़ा दिया जाए, तो इन चीज़ों को प्लीज़ आप एक बार मैच कर लें, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसका डेड टाइम, ठीक है। और प्रॉपर जब आप ये सब चीज़ चेक कर लोगे कि कोई डेड टाइम शोर नहीं है, आइडियल कंडीशन में कितना लोड ले रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, DC ऑफसेट में कोई वोल्टेज बन रही नहीं बन रही, कम वॉल्यूम पे 80% वॉल्यूम पे वो 1 वोल्ट से ऊपर नहीं जाती, 1 वोल्ट से नीचे ही रहती है मैक्सिमम में भी, तो फिर आप अपना जो भी आपका बोर्ड है वो अच्छा लाइफ चलेगा, वो ख़राब नहीं होगा इजीली, अच्छा वाटेज देगा और हीटिंग भी कम देगा और एफिशिएंसी भी उसकी 90+ ही मिलेगी आपको।
क्योंकि आइडल कंडीशन में वो लोड बिल्कुल भी नहीं लेगा। जब बिल्कुल सब कुछ मैच हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी वगैरह भी आप प्रॉपर मैच करोगे, अगर आप फ्रीक्वेंसी जैसे अभी इसकी फ्रीक्वेंसी आप मान के चलो 400 किलोहर्ट्ज़ से भी ऊपर, ये 500 के आसपास किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे ये काम कर रहा है और बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था गेन बूस्टर भी जोड़ा हुआ था, तो इसमें अगर आप डायरेक्टली ब्लूटूथ कार्ड से चलाना चाहो तो अपना ब्लूटूथ कार्ड से भी आप चला सकते हो, ठीक है। और इसमें अभी पहले इसमें ये लगते थे 1 2 3 लगते थे अपने मोस्फेट। अब मैं IGBT अगर किसी को परचेज़ करना है तो एक पेयर IGBT ही सफिशेंट है, वो जो आपको 2500 2000 वाट से भी ऊपर लोड दे देगा। IGBT 650 वोल्ट में है ये। और ये जो IC होती है इसका भी काम मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों ने पूछा था कि सर इसमें जो IC लगाते हैं ये क्यों लगाते हैं, जबकि हमारी IRS 2092 में तो हाई लो होता है और डायरेक्ट अपना मोस्फेट को ड्राइव कर लेता है। हाँ बिल्कुल, आपका कोई भी मोस्फेट है उसको ड्राइव कर लेता। अगर मैं ये IC इसमें नहीं लगाता, अगर एक सिंपल सी बात, अगर मेरे पास सिंपल एक IRS 2092 की IC है, उसको डायरेक्टली मैंने मोस्फेट पे रन करने के लिए दे दिया हाई और लो, वो चलेगा। बट अगर किसी का कैपेसिटेंस वैल्यू ज़्यादा है और गेट चार्ज उसको ज़्यादा चाहिए, तो होगा क्या, जब आप उसमें फुल वॉल्यूम पे बजाओगे तो मोस्फेट हल्का हल्का हीट होगा, क्योंकि मोस्फेट ना अच्छे से ऑफ हो पा रहा है ना ऑन हो पा रहा है, तो उसमें लॉसेस हो जाते हैं बहुत सारा। तो ये जो IC करती है मतलब एक तरीके से उसमें करंट को बढ़ा देती है ताकि वो जल्दी से ऑफ हो जाए और जल्दी से ऑन हो जाए। तो जब ये ऑन ऑफ जल्दी से उसको अच्छा प्रॉपर पावर मिलेगा तो बोर्ड की जो IGBT लगा या मोस्फेट लगा वो हीट कम से कम होगा, और उसमें आप पैरेलल में ज़्यादा भी जोड़ना चाहोगे तो ज़्यादा भी आप जोड़ के चला सकते हो, आपकी IC हीट नहीं होगी। तो एक तरीके से जो 2 IC है बूस्ट करती है करंट को, बस इसका यही काम है। और मतलब IC, क्योंकि देखो ये IC लगी हुई है, जैसे बाद में हमने BDX 39 140 लगा देते हैं, वो हमारा मैक्सिमम 1 एम्पियर देता है, ये 6 एम्पियर आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप उसमें 2 पेयर जोड़ सकते हो तो इसमें आप 10 पेयर भी जोड़ दोगे तो भी ये 6 एम्पियर की एक IC होती है। तो ये थी वीडियो। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, अगर किसी को DY करना है, कुछ बनाना है क्लास D के बारे में, कुछ जानकारी चाहिए तो वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जितने हमारा होगा हम आपकी हेल्प कर देंगे।